Good morning, students. Class 7, Subject Social Studies, Chapter number 1, Geography. इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। कल आपको मैंने बताया था कि बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट और फिजिकल इन्वायरमेंट कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आर द इंटर and there is the constant interaction between the two in the form of transfer of energy and matters. The biotic and abiotic elements, मतलब इसमें क्या होता है कि फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में दो चीज़ें आती हैं, बायोटिक एलिमेंट्स और अबायोटिक एलिमेंट्स। अब ये जानते हैं कि व्हाट इज़ बायोटिक एलिमेंट्स एंड व्हाट इज़ अबायोटिक एलिमेंट्स। तो बायोटिक एलिमेंट्स वो होते हैं द लिविंग और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, नेमली प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब जो जैसे एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, ये अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। गो थ्रू अ नंबर ऑफ चेंज एंड मैनी चेंज इन वन is bounded to affect the other. Let us take closer look in relationship between the two component of natural environment. The physical environment obtains its energy primarily from sun. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है ये अपनी एनर्जी किससे लेती है? सन से लेती है। एंड चेंज इन एयर, वाटर, इवन लैंडफॉर्म फीचर्स अकॉर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी। और ये जो एनर्जी है इसको एयर, वाटर और लैंडफॉर्म में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी के थ्रू चेंज करती है। एंड दीज चेंजेस टर्न अफेक्ट बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। और यही जो चेंज हैं यही बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहलाता है। अबायोटिक एलिमेंट डिपेंड ऑन अबायोटिक एलिमेंट डिपेंड ऑन द अबायोटिक एलिमेंट फॉर देयर सर्वाइवल। बायोटिक एलिमेंट जो होता है वो अबायोटिक एलिमेंट में ही, मतलब उस कैसे सर्वाइव कर सकता है उस पे रहता है। जैसे एग्जांपल, ऑल प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लैंड। देखो जितने भी बायोटिक एलिमेंट्स होंगे वो अबायोटिक एलिमेंट्स पर ही निर्भर रहते हैं। जैसे कि प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लैंड, जितने भी प्लांट्स हैं उनको अगर खाना चाहिए होगा तो वो ज़मीन में अगर नहीं लगाओगे तो नहीं उनको मिलेगा। वाटर चाहिए होगा, एयर चाहिए होगा, सनलाइट होगा, ये तो अबायोटिक हैं बट इनकी ज़रूरत पड़ती है बायोटिक के लिए। एंड ऑल एनिमल गेट फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। और जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वो उनको भी खाना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से ही मिलता है। अब द बायोटिक एलिमेंट्स आल्सो अफेक्ट फिजिकल इन्वायरमेंट इन मैनी वेज। बायोटिक एलिमेंट है वो फिजिकल इन्वायरमेंट को भी बहुत ही तरह से प्रभावित करता है। फॉर एग्जांपल, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन इन एयर एंड बोरो एनिमल डिग अप सॉइल and make it loose. Human beings with their varied activities like agriculture, cutting trees, mining, constructions, road building cause number of change physical changes. मतलब कि इसमें ये है कि जैसे कि प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन एयर है तो वो अबायोटिक एलिमेंट है, बट है लिविंग थिंग से ही आपको बायोटिक एलिमेंट से ही अबायोटिक, मतलब दोनों एक दूसरे पे इंटर रिलेक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में। लैंड, वाटर, एयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। और नेचुरल इन्वायरमेंट में लैंड, एयर, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट में आती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फोर डोमेन्स एंड लिमिट्स ऑफ द अर्थ। और इसको हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। और हाइड्रोस्फीयर, ऑल वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, अर्थ में जितनी भी वाटर बॉडीज हो, चाहे वो लेक हो, रिवर हो, रेन हो, ये सारी हाइड्रोस्फीयर में आ गए। एटमॉस्फेयर, द एयर अराउंड अस, जो हवा हमारे चारों तरफ है उसको एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर, द लिविंग वर्ल्ड, मतलब जितने भी जीव जंतुओं का संसार है वो बायोस्फीयर कहलाता है। तो फर्स्ट आ जाता है लिथोस्फीयर।
द लिथोस्फेयर द आउटमोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फेयर जो है वो अर्थ की सबसे ऊपर की सॉलिड अर्थ लेयर है, उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। कंसिस्ट द रॉक मटेरियल एंड सॉल। इसमें पत्थर और मिट्टी आ जाती है, सॉइल आ जाती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रस्ट ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ की क्रस्ट भी कहलाती है। It includes contents as well as ocean basin. About 71% area of the lithosphere covered by water. और ये ओशन में भी मतलब भाई जहाँ पे समुद्र है तो वहाँ पर भी नीचे लैंड है तो वो भी आ जाती है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा लिथोस्फेयर है उसका 71% हिस्सा अभी भी पानी में डूबा हुआ है। ओनली 29% ऑक्यूपाइड लैंड और 29% हमारी लैंड है। वेरियस लैंड फॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स आर फाउंड द लिथोस्फेयर। और बहुत सारी चीज़ें जैसे लैंड फॉर्म में माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स लिथोस्फेयर में पाए जाते हैं। Importance: lithosphere provide with the land surface which can be put a variety of uses. लिथोस्फेयर में ज़मीनी उसको सरफेस को बोलते हैं विच कैन बी वेराइटी ऑफ यूजेस, जिसका बहुत सारा इस्तेमाल हो जाता है। द सॉइल दैट The soil that is used to agriculture is a part of lithosphere। और जो खेती की ज़मीन मिट्टी जो होती है वो भी लिथोस्फेयर का पार्ट है। द वैरायटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स दैट मेक द लिथोस्फेयर आर आल्सो यूज़फुल। और जो पहाड़ और मिनरल्स हैं वो लिथोस्फेयर को बहुत ही यूज़फुल बनाते हैं। So students, read this sheet, and if you have any doubt, message